हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार यादव है और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आइए अब हम जानेंगे इस चैप्टर में या इस वीडियो में सूक्ष्म मापी यंत्र किसे कहते हैं। अब सूक्ष्म मापी यंत्र का मतलब यह है कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कम से कम मापा जा सकता है उससे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मापी जा सकती है, उसे हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। अब जैसे आइए देखते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होता है। इनके द्वारा कम से कम 0.1 mm से 0.01 mm तक माप लिया जाता है, यानी माइक्रोमीटर में भी माप लिया जाता है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर क्या है? इसका हम फिगर भी दिखाएंगे आपको कि ये कैसा दिखता है, इसके भागों का नाम भी बताया जाएगा। आइए जानते हैं वर्नियर कैलिपर क्या है। सूक्ष्म मापी के अंतर्गत आता है और इन्हीं के द्वारा हम कम से कम मापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है और इसी के कई भाग और भी हैं। वर्नियर कैलिपर क्या है? इसका आविष्कार फ्रांस में रहने वाले पैरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने 1630 में किया था। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसको कहीं पे भी पूछा जा सकता है, यानी वन लाइन के क्वेश्चन में भी या कंपटीशन के एग्जामों में भी। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इस समय आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन जैसे फॉर्म्स आने वाले हैं, जिसमें कि ये सारे क्वेश्चंस पुटअप होंगे और पहले भी हुए हैं। तो तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका आविष्कार फ्रांस में रहने वाले पैरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने 1630 में किया था और इन्हीं के नाम पर इसका वर्नियर कैलिपर नाम रखा गया है। मैट्रिक प्रणाली में यानी एमकेएस प्रणाली में इसे 0.02 mm एवं ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच की परिशुद्धता में एक साथ मापा जा सकता है, यानी इसे 0.02 mm तक मापा जा सकता है, यानी कम से कम इसमें 0.02 mm तक मापा जा सकता है। यह प्रायः निकिल, क्रोमियम, स्टील के बनाए जाते हैं। ये जो प्रायः जो है निकिल, क्रोमियम, स्टील के बनाए जाते हैं या स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। मैट्रिक प्रणाली में 150 mm एवं 300 mm एवं ब्रिटिश प्रणाली में 6 इंच एवं 12 इंच के साइज में पाए जाते हैं। यानी मैट्रिक प्रणाली में यानी जो मार्केट में है, यानी 150 mm 300 mm तक पाए जाते हैं, 6 इंच 12 इंच के साइज में भी पाए जाते हैं। यानी कहने का बस अलग अलग तरीका है। मेन स्केल के खाने का मान वर्नियर स्केल के एक भाग खाने के मान के अंतर को लेकर अल्पतमांक निकाला जाता है। अल्पतमांक निकाला जाता है। इसका जो अल्पतमांक है 0.02 mm है। लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का है। अब वस्तु की साइज कैसे निकालेंगे? मुख्य पैमाने का मान और वर्नियर के मिलने वाले खानों की संख्या गुणे अल्पतमांक करेंगे तो वस्तु की साइज हमें ज्ञात हो जाएगी। हम आपको इसका फिगर जब दिखाएंगे तो कुछ चीज़ें बताएंगे। जीरो एरर इसमें भी होता है। पॉजिटिव एरर यानी रीडिंग ज़्यादा आती है, नेगेटिव एरर रीडिंग कम आती है। शून्यांक त्रुटि भी होता है। वर्नियर का मिलने वाला खाना और गुणे अल्पतमांक होता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये फार्मूले हैं। देखिए पॉजिटिव जीरो एरर एक्चुअल माप, प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित। नेगेटिव एरर वर्नियर पे कुल खाने माइनस मिलने वाले खाने गुणे अल्पतमांक होता है। आइए कुछ नोट्स में हमने लिखा है, इसको जानते हैं ये क्या है। मैट्रिक प्रणाली में वर्नियर की न्यूनतम गणना 0.02 mm है और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, उसका अल्पतमांक यानी आधा डिग्री या 5 मिनट होता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब देखिए फिर है वर्नियर कैलिपर एक प्रत्यक्ष मापी उपकरण, ना कि अप्रत्यक्ष मापी उपकरण। यानी प्रत्यक्ष यानी हम डायरेक्ट किसी भी वस्तु को इसे माप सकते हैं, अप्रत्यक्ष ये नहीं है ये। वर्नियर में डेप्थ बार अटैचमेंट मूवेबल जा होती है। वर्नियर का सिद्धांत क्या है? एक ही माप को दो स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर मापा जाता है, ये इसका सिद्धांत है। सिद्धांत पूछता है वर्नियर एवं स्क्रू गेज रीडिंग के मुख्य अंतर जो है अल्पत मापांक होते हैं। अब आइए आउटसाइड माइक्रोमीटर है ये वर्नियर हो गया। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर को आइए जानते हैं क्या है। ये भी सूक्ष्म मापी एक यंत्र है। माइक्रोमीटर का जो देखिए, अब इसका जो सिद्धांत है, दो मेन स्केलों के यानी वर्नियर और मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पे होता है। और वही माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है नट एवं बोल्ट के आधार पे होता है। माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.01 mm होता है। इसका जो यानी इसका लिस्ट काउंट जो है 0.01 mm होता है। ब्रिटिश वर्नियर के माइक्रोमीटर के स्लीव का एक समानांतर डिवीजन होता है। माइक्रोमीटर में mm पैमाना चिन्हित होते हैं और बेवल पर होते हैं। ब्रिटिश और मैट्रिक इकाइयों को मापने के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। ब्रिटिश और मैट्रिक इकाइयों को मापने के अलग अलग माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। माइक्रोमीटर के पार्ट्स जो है इनवर स्टील, क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में 40 चूड़ियाँ होती हैं। सेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं? जिसमें रैचेट स्टॉक लगी हो और वह काम करती हो, उसे हम सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं। ये भी पूछ सकता है। माइक्रोमीटर स्पिंडल में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होते हैं। रैचेट स्टॉक का कार्य क्या होता है? रीडिंग के लिए सही दबाव देना। रैचेट का कार्य क्या होता है? रीडिंग के लिए सही दबाव देना। अब ये जो जितने भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका हम फिगर सहित आपको बताएंगे कि ये रैचेट क्या होता है, कहाँ लगा होता है, ये सारे थिम्बल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। साइज देखिए, माइक्रोमीटर का जो साइज कितने मिल सकता है? 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm तक के माइक्रोमीटर आपको मार्केट में अवेलेबल है। माइक्रोमीटर मुख्य पैमाने का मान, आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खाना, गुणे अल्पत मापांक। अब देखिए, अब इसका हम प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकते क्योंकि मेरे पास वो चीज़ टूल्स नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं इसकी वीडियो अलग से देख लीजिएगा, जिससे आपको इसका पूरा ज्ञान हो जाएगा प्रैक्टिकली। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। ये सारी चीज़ें केवल आपको उसका यूजिंग बता देगा कि यूज कैसे किया जाता है। जीरो एरर इसमें भी होता है। पॉजिटिव जीरो एरर, ज़्यादा रीडिंग, वस्तु की माप ज़्यादा आती है पॉजिटिव में। प्लस पॉजिटिव जीरो एरर, गोलीय स्केल का जीरो आधार रेखा के पीछे नीचे होता है। नेगेटिव जीरो एरर, कम रीडिंग, वस्तु की माप कम होती है। नेगेटिव जीरो एरर में गोलीय स्केल का जीरो आधार रेखा से ऊपर आगे होता है। पॉजिटिव जीरो एरर, गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना और गुणे अल्पत मापांक होता है। एक्चुअल साइज, ऑब्जर्व साइज, प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। नेगेटिव एरर, गोलीय स्केल पर कुल खाना माइनस गोलीय स्केल का आधार रेखा से मिलने वाला खाना गुणे अल्पत मापांक। एक्चुअल साइज, प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि ये केवल इसमें यही दो चीज़ें बताई जानी है। अब आइए दोनों का अंतर हम जान लें। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में, वर्नियर कैलिपर के द्वारा भीतरी, बाहरी एवं गहराई का माप लिया जा सकता है, जबकि भीतरी, बाहरी एवं गहराई की माप के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है।
वर्नियर कैलिपर द्वारा मीट्रिक एवं इंग्लिश दोनों माप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन मीट्रिक एवं इंग्लिश प्रणाली के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता, यानी ब्रिटिश प्रणाली के लिए माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश प्रणाली। वर्नियर कैलिपर द्वारा बहुत बड़ी रेंज तक जॉब की माप ले सकते हैं, जैसे 0 से 300 mm अथवा 0 से 12 इंच। माइक्रोमीटर में 300 mm तक की माप लेने के लिए 12 माइक्रोमीटर की आवश्यकता होगी। वर्नियर कैलिपर पढ़ने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, जबकि माइक्रोमीटर पढ़ने में आसान होता है। मिलीमीटर में इसकी न्यूनतम माप 0.02 मिलीमीटर होता है, जबकि मिलीमीटर में इसकी न्यूनतम माप 0.01 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा पूर्ण परिशुद्ध माप नहीं ले सकते। वर्नियर कैलिपर द्वारा पूर्ण परिशुद्ध माप नहीं ले सकते, लेकिन माइक्रोमीटर द्वारा परिशुद्ध माप ले सकते हैं। अब आइए, ये जो है वर्नियर कैलिपर की ये फिगर है, इसको जानते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी एग्जामों में फिगर दे देता है और उसके भागों के नाम को अंडरलाइन या एरो द्वारा प्रदर्शित करके उसका नाम पूछा जा सकता है कभी कभी। तो आप इन सारे भागों का नाम अच्छे से ध्यान देकर देख लें और इसको लिख लें या कहीं भी नोटेट कर लें या दिमाग में बैठा लें। आइए जानते हैं ये क्या है। ये वर्नियर कैलिपर है, और ये वर्नियर कैलिपर है, और आप जो है ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो स्केल है, ये वाला, ये मेन स्केल है। ये क्या है? ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल है। और ये वाला जो स्केल देख रहे होंगे, या जो वहाँ ये जो है यहाँ ये जो वर्नियर स्केल लिखा है, ये नीचे वाला ये वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल है। ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। इसके द्वारा हम इस वर्नियर स्केल को जो है, यानी वर्नियर वाला जो भाग यानी मूवेबल जार जो है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो मूवेबल जार होता है उसी पे वर्नियर स्केल जो है बना होता है। बना होता है। ये फिक्स्ड जा है, ये मूवेबल जा है। और ये देखिए, ये आउटर के मापने के लिए है, और ये इनर मेजरमेंट के लिए है। ये इसे हम अंदरी डाया हुआ मापा जा सकता है। ये क्या है? ये जो है ये लॉकिंग स्क्रू है। ये फाइन एडजस्टमेंट यूनिट है। ये भी ये फाइन एडजस्टमेंट है, इसी के लिए जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। और ये देखिए, इसके द्वारा हम आप पढ़े होंगे कि इसके द्वारा हम डेप्थ भी माप सकते हैं। ये जो है ये डेप्थ है, इसके द्वारा हम डेप्थ मापा जा सकता है। और यही सारी रीडिंग जो है यहीं से हम पढ़ेंगे, समझ गए? और दूर कहीं नहीं पढ़ना। देखिए, ये हम कह रहे थे ना, ये मेन स्केल यहाँ पे देखिए लिखा है, बीम भी कहते हैं, और बीम पे ही मेन स्केल जो है इंगित किया हुआ रहता है, लिखा रहता है। इस पे mm में होता है। अब ये देखिए, ये भी वर्नियर स्केल ही है, लेकिन इसमें जो है स्केल के जगह पर यहाँ पे आपको डायल दिया है, इसके द्वारा ज्ञात होता है। आउटसाइड मेजरमेंट जो है, ये थर्मल रोलर है, इसके द्वारा आगे पीछे करने के लिए ये रोलर स्केल है। और ये सब ये लॉकिंग स्क्रू है, और ये बेवल लॉक एंड डायल एडजस्टमेंट है। ये क्या इनर है? ये देखिए, जैसे कि वहाँ पे स्केल था, तो स्केल के जगह पर यहाँ डायल लगा दिया गया है और कुछ नहीं है। ये देखिए, ये क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ये जो माइक्रोमीटर पढ़ रहे थे, अब इसमें भी देखिए सारे नाम ये तो पूछता ही है। ये देखिए, ये क्या है? ये रैचेट है, इसको रैचेट कहते हैं, इसी के द्वारा दबाव दिया जाता है। और ये क्या है? ये थेम्बल है, इसको थेम्बल कहते हैं। ये रीडिंग स्पेल, इस पे ये बैरल है। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है? बैरल है, जिस पे जो है इस पे भी इस पे पे सारी अंकित होती हैं। ये एडजस्टमेंट स्पैनर है। ये स्पिंडल है, ये सिविल है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
ये देखिए ये भी माइक्रोमीटर का ही है। आप देखे होंगे वर्नियर द्वारा एक ही वर्नियर के द्वारा वर्नियर कैलिपर द्वारा एक की डेप्थ इनर आउटर सब मापा जा सकता है, लेकिन माइक्रोमीटर के लिए आउटर इनर दोनों के लिए अलग और डेप्थ के लिए अलग। ये क्या है, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है, बस ये स्लीव है, ये थिम्बल है, ये रैचेट है, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ये क्या है, डेप्थ रॉड है। और ये जो रॉड है ये ये जैसे कि अलग अलग आता है, इसमें जो है देखिए ये दो अलग रॉड अलग भी दो साइज के हैं, यानी दो अलग अलग साइजों के हैं। इसको हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जैसे बड़ा डेप्थ ज्ञात करना हो तो। अब देखिए ये जो है ये क्या है, ये इनसाइड माइक्रोमीटर है, ये रैचेट है, ये थंबल है, ये स्लीव है, बस ये इनसाइड माइक्रोमीटर है, या इसको अंदर से लगा के इसको चेक करने के लिए है, बस और कुछ नहीं है इस वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ये और भी आगे वीडियो आएंगी जिसको आप अच्छे से फ़ायदे के लिए अपने यूज कर सकते हैं। हाँ, आप लोग को ये लगता होगा कि ये क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी अलग है, क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ काम की चीज़ें नहीं है, काम की बहुत परफेक्ट काम की चीज़ें हैं। और हम ज़्यादा घुमा फिरा नहीं रहे, हम जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही बता रहे हैं, इसीलिए आपको ये लग भी सकता है शॉर्ट है क्या है नहीं है, लेकिन बहुत सही चीज़ें हैं। ये ना समझिए जब चेहरा दिखेगा तभी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये बहुत ही सही चीज़ है। और इसके लिए धन्यवाद। और इसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स।